साधन के घटते प्रतिफल का नियम हमें यह बताता है कि अल्पकाल में स्थिर साधनों को स्थिर रखते हुए जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन एक सीमा तक बढ़कर घटना शुरू हो जाता है और सीमांत उत्पादन जो है वो कम होकर ऋणात्मक हो जाता है। इस क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एक तालिका की आवश्यकता है और दो फिगर हम बनाएंगे। तो चलिए तालिका बनाते हैं। तालिका बनाने के लिए मैंने पहले भी बोला था कि हमने किसी प्रकार की तालिका को रटना नहीं है, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन में है कि साधन के घटते प्रतिफल का नियम, जब वर्ड साधन यूज हुआ तो इट मींस क्या है, उत्पादन के दो साधन यहां पे मानते हैं, एक परिवर्तनशील और एक स्थिर। और परिवर्तनशील साधन हम मानते हैं लेबर को, श्रम को, और भूमि को जो हम मानते हैं वो फिक्स्ड एसेट मानते हैं या स्थिर साधन मानते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हमें पहले खाने बनाना पड़ेंगे। 4 कॉलम बना लिए। एक में लिखेंगे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लेबर, यूनिट्स ऑफ लैंड, टोटल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। साधन के घटते प्रतिफल का नियम, तो हमें करना क्या, घटने का मतलब एमपी क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या घटता है, तो सिंपली 6 4 2 0 -2, सिंपल 6 से 2 2 माइनस करते जाना है नीचे तक। अब यहां पे एमपी से हम ड्राइव करेंगे टीपी, एमपी से ड्राइव करेंगे टीपी। हमें मालूम है कि हमें मालूम है कि टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एमपी। तो यहां पे क्या करेंगे, टीपी फाइंड आउट करने के लिए हम एमपी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहां आ जाएगा 6 + 4 10 10 + 2 12 12 + 0 12 + 0 12 और 12 ± 2 विच इज इक्वल टू 10। ओके, अब हमारा टेबल पूरा क्या हो गया, ड्राइव हो गया। अब यहां से देखिए साधन के घटते प्रतिफल का नियम हमें यह बताता है कि जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाया जाता है, परिवर्तनशील लेबर, यहां देखिए 1 2 3 4 5 5, स्थिर साधनों को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को, देखिए यहां पे स्थिर साधन लैंड को हमने 1 यूनिट 1 1 1 सब क्या रखा, आपने स्थिर रखा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है, कांस्टेंट रखा है। तो दूसरी चीज जो मैंने पहले भी बताया था कि रिटर्न टू फैक्टर जो है वो आपका अल्पकाल में लागू होता है, क्योंकि अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित करना संभव नहीं होता है। इसीलिए एक साधन परिवर्तनशील होता है और दूसरा साधन क्या होता है, स्थिर होता है। तो यहां पे देखेंगे आप, जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि श्रम की इकाइयों को बढ़ाते हैं तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है, और एक सीमा तक, यहां पर देखिए हाईएस्ट होने के बाद फिर 12 से कम होकर कितना हो गया, 10 कम होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे एमपी देखिए, एमपी क्या है, ऊपर से नीचे कम होता है, 0 होने के बाद क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो दोबारा देख लीजिए आपने क्वेश्चन कैसे करना है। पहले ऊपर लिखना आपने कि साधन के घटते प्रतिफल का नियम, तो उसमें आपने लिखना है कि साधन के घटते प्रतिफल का नियम हमें यह बताता है कि अल्पकाल में स्थिर साधनों को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन एक सीमा तक बढ़ने के बाद कम होना शुरू हो जाता है, और सीमांत उत्पादन कम होकर 0 होने के बाद ऋणात्मक हो जाता है। ये आपकी डेफिनेशन होगी। इसे समझने के लिए हम एक तालिका और रेखा चित्र के द्वारा इस नियम को आसानी से समझ सकते हैं। तालिका आपने बना ली, एमपी क्या करना है, घटता है तो ऊपर से कम कर देना है, 6 से कम होकर 6 -2 2 कर देना, 6 -2 4 4 -2 2 2 -2 0 और 0 -2 -2। तो यहां से और यहां से ड्राइव हमने क्या कर लेना है, टीपी, एज वी नो दैट टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू सिग्मा एमपी। एमपी को
ऐड करने पर क्या हो जाता है, कुल उत्पादन प्राप्त हो जाता है। आपका टेबल बन गया। अब इसको ड्रा करेंगे हम, तो ड्रा कैसे होगा, यहाँ पे देखिए एक टेबल पे हमने क्या लेना है, एक फिगर पे हमने लेना टोटल प्रोडक्ट और दूसरे फिगर पे लेना हमने मार्जिनल प्रोडक्ट। बाई एक्सिस पे हमने टीपी यहां पे और यहां पे एमपी लेना है, और एक्स एक्सिस पे हमने वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो कि श्रम है, उसको हमने यहां पे लेना है। जब हम टीपी को ड्रा करेंगे, यहां पे देखिए पहले यहां पे 6, तो जब इसको हम ड्रा करेंगे तो इसकी शेप आपकी इस प्रकार से बन जाएगी। और जब हम एमपी को ड्रा करेंगे तो ऊपर से 6, 4, 2, तो ये आपकी इस तरह शेप बन जाएगी। और यहां पे क्या हो जाएगा, एमपी क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा आपका निगेटिव, एमपी क्या हो जाएगा निगेटिव। और इस पॉइंट पे जहां वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, एमपी इज इक्वल टू 0, और ये आपका एमपी कर्व बन गया। इसमें कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, आपको ये चीज समझनी है कि साधन के घटते प्रतिफल, तो प्रतिफल को आपने कैसे याद रखना है, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट कम कर देना है, और कम करके जो यहाँ पे 6 से कम करके आपने 2 ले लिया, आप यहां से 8 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, 15 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 5 कम कर सकते हैं नीचे लेके। और एमपी से हमने टीपी ड्राइव करना है, और इस सारे रिलेशनशिप को जो है वो टीपी और एमपी और वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि लेबर है, उसको हमने यहाँ पे क्या कर देना है, शो कर देना, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। बहुत दिनों बाद ये क्लास लगी है, क्योंकि बीच में आपकी छुट्टियां थी, तो उम्मीद करता हूं कि पीछे आपने जितना पढ़ा था उसको सारा रिवाइज करा होगा, और इस क्वेश्चन को आप नोटबुक में कीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं। थैंक यू।